ओम। कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद तृतीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा का अलग अलग वर्णन किया गया है तथा परमात्मा की प्राप्ति का फल भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उसको जान सकता है। इसको जानने का क्या साधन है उसका वर्णन इस वल्ली में किया गया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उसको जान सकता है। इसका अर्थ है जीवात्मा भिन्न है तथा परमात्मा भिन्न है। इसलिए परमात्मा जीवात्मा को स्वीकार करता है। यदि दोनों भिन्न हैं तो इन दोनों का ही निवास स्थान बुद्धि रूपी गुहा ही है अथवा दोनों का स्थान भिन्न भिन्न है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए इस प्रथम सूत्र में यमराज कहते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनका कहना है कि इस शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में स्थित दो तत्व हैं। एक तत्व वह है जो कर्म फलों का भोक्ता है तथा कर्मों का कर्ता भी है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, तथा दूसरा स्वयं परमात्मा है जो मात्र इसका दृष्टा व साक्षी है। वह न कर्म करता है न उसके फलों का भोगता है। वह परमात्मा उसी जीवात्मा के साथ उसके हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं। इनका यह भी कहना है कि ये दोनों धूप व छाया की भांति साथ साथ रहने वाले हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार की बातें वे लोग भी कहते हैं जिन्होंने नाचिकेत अग्नि का चयन कर पंचाग्नि उपासना करने वाले हैं। ये लोग यह भी कहते हैं कि जीवात्मा उपासक है व परमात्मा उपास्य है। इस प्रकार के कई तर्क देकर ये जीवात्मा व परमात्मा को भिन्न मानते हैं। यही बात मुंडक उपनिषद 3:1-1 में तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4:6 में भी कही गई है कि सदा साथ रहने वाले परस्पर सांख्य भाव रखने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है, दृष्टा मात्र। इसके सिवाय आर्य समाजी तथा अन्य द्वैतवादी भी जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं तथा यह भी कहते हैं कि जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता। मुक्तावस्था व मोक्ष में भी दोनों की पृथकता बनी रहती है। इस विषय में अद्वैतवाद के अनुसार शंकराचार्य जी कहते हैं कि सृष्टि में चैतन्य तत्व एक ही है, दो चैतन्य नहीं है। समष्टि में उसी को ईश्वर कहते हैं व व्यष्टि में उसी को आत्मा कहते हैं। जो उस समष्टि चेतन ईश्वर का हो एक अंश है जिससे दोनों भिन्न नहीं है। व्यष्टि आत्मा में जब अंतःकरण का निर्माण होता है अर्थात मन बुद्धि चित्त व अहंकार का निर्माण होता है
तो उसी चैतन्य स्वरूप आत्मा की जीवात्मा संज्ञा हो जाती। यह जीवात्मा उस आत्मा की उपाधि मात्र है, दोनों भिन्न नहीं। जिस प्रकार एक पदवीधारी पुलिस, जिलाधीश, वकील, सेवक आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, किंतु है वह आदमी ही। इसी प्रकार अंतःकरण के कारण उस आत्म को जीवात्मा कह दिया जाता है तथा अहंकार के कारण वह अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग जाता है, जिससे वह अपने को ईश्वर से भिन्न समझने लगता है। यह उसके अज्ञान के कारण है। जब उसे वस्तु स्थित का ज्ञान हो जाता है तो वह इस भिन्नता का त्याग करके पुनः एकत्व का अनुभव करता है। आगे और इसे स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म की प्राप्ति ईश्वर कृपा से ही होती है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। इस मंत्र में यमराज स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह नाचिकेत अग्नि दुखों से पार करने का साधन रूप सेतु है, जिसे जानने में हम समर्थ हों। यह भय रहित और जो संसार से पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेत्ताओं का परम आश्रय है। जो अविनाशी आत्मा है उसे भी हम जानने में समर्थ हो सकें। कर्मवेत्ता का आश्रय अपर ब्रह्म है, वे इसी को प्राप्त करना चाहते हैं। जब ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म है, ये दोनों ही जानने योग्य हैं। पर ब्रह्म को जानने का एकमात्र साधन प्रार्थना है। यमराज आगे कहते हैं कि यह आत्मा रथी है, रथ में बैठा हुआ उसका स्वामी है, जिसकी यात्रा इस शरीर रूपी रथ से ही पूर्ण होती है। शरीर ही वह साधन है जिससे सभी कर्मों का संपादन होता है। बिना शरीर के आत्मा की यात्रा संभव नहीं है, किंतु यह रथ शरीर तो जड़ है, जो स्वयं नहीं चल सकता। उसे चलाने वाली बुद्धि है, जो सारथी के समान है। यह सारथी ही उसे उचित मार्ग पर चलाता है। ये इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो अपनी इच्छानुसार भोगों की ओर ही भागते हैं। इन घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए इन पर मन रूपी लगाम का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे ये निश्चित मार्ग पर ही चल सकें। सारथी की कुशलता यही है कि इस मन रूपी लगाम को ढीली न छोड़े, वरना यह आत्मा रूपी रथी को गड्ढे में गिरा देगा। भाव यह है कि आत्मा का कार्य इन्हीं की सहायता से चलता है। अतः इन चारों पर नियंत्रण करने का कार्य बुद्धि रूपी सारथी को ही करना पड़ेगा। इस सूत्र में बतलाया गया है कि शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े ये इंद्रियां हैं, जो वासना के कारण भोगों की प्राप्ति के लिए ही अपनी इच्छानुसार भागती रहती। यदि इसे बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से इनको नियंत्रित नहीं करता, तो ये इंद्रियां विषयों में ही लिप्त होकर जीवात्मा के पतन का कारण बन जाती। इसका परिणाम उस रथी आत्मा को भोगना पड़ता है। यहाँ आत्मा और जीवात्मा के रूप को स्पष्ट किया गया है कि ये दो आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा है, जिसका जब शरीर, इंद्रियां और मन से संयोग हो जाता है तो उसी आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। यह जीवात्मा की इन कर्म फलों का भोक्ता होता है। जब इन तीनों से इसका संयोग समाप्त हो जाता है,
तो केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाती है, जो भोगता नहीं है ना वह करता ही है। जीवात्मा और आत्मा के इस भेद को समझ लेना आवश्यक है। ये दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जब यह आत्मा शरीर, मन एवं बुद्धि से संयुक्त हो जाती है तो उसी का नाम जीवात्मा हो जाता है तथा इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। मन ही करता व भोगता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े भी कुशल सारथी के अधीन अपने काबू में रहते हैं, उसी प्रकार ये मन और इंद्रियां भी विवेकी पुरुष के नियंत्रण में रहकर सद्मार्ग पर चलती रहती हैं, किंतु अविवेकी पुरुष के ये वश में न रहकर अपने मन माने ढंग से व्यवहार करते हुए विषयों की ओर ही भागती रहती हैं, जिससे जीवात्मा का पतन होता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति को अपनी कुशल बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे इंद्रियां भोगों की ओर ना भागें। शरीर, इंद्रियां और मन को नियंत्रित करने वाला बुद्धि रूपी सारथी यदि वह विवेकी और कुशल है, यदि वह सत्यासत्य, लाभ हानि, श्रेय और प्रेय के भेद को समझने में सक्षम है, तो वह अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने मन एवं इंद्रियों को इस प्रकार वश में रख सकता है जैसे अच्छे घोड़ों को सारथी अपने वश में रखता है। भाव यह है कि मनुष्य को अपने विवेक से मन एवं इंद्रियों को वश में रखकर उन्हें भोगों से हटाकर ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए। जो विवेकहीन व्यक्ति सद असद, प्रेय, श्रेय आदि के भेद को न समझकर असंयत चित्त से सदा भोगों की ओर ही आकर्षित होकर अपवित्र व धर्म विरुद्ध कर्म करता है, वह उस आत्मज्ञान रूपी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि सांसारिक वासनाओं के कारण इसी लोक में बार बार जन्म लेता है। जिसका मन व इंद्रियां वश में नहीं है, उसको कभी सद्गत नहीं हो सकती। जो संयत चित्त है, जिसका मन व इंद्रियां विषय वासना की ओर नहीं भागती, जिसका शुद्ध आचरण व व्यवहार है, जिसे सत्यासत्य का बोध हो गया है, ऐसे विवेकी ज्ञानवान व्यक्ति ही उस परम पद को प्राप्त होता है। इसके बाद उसे इस संसार में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। पुनर्जन्म का मुख्य कारण सांसारिक पदार्थों के भोग की वासना ही है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखकर सांसारिक विषयों की ओर नहीं भागता है, ऐसा विवेक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति ही अध्यात्म ज्ञान का अधिकारी होता है। उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है, जिससे वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं गुजरना पड़ता। यह मनुष्य शरीर उस परमात्म पद की प्राप्ति का साधन है। यह जिन विषयों से दूषित होकर रोग, शोक, जन्म, मृत्यु आदि के फेर में पड़ गया है, उसे पुनः अपनी विवेक बुद्धि से शुद्ध करके इसे ईश्वर प्राप्ति के लिए ही काम में लेना चाहिए। इसे वासना के विकारों से अपवित्र नहीं करना चाहिए। यदि इसे भोगों में ही नष्ट कर दिया गया तो उससे इसका कभी कल्याण होने वाला नहीं। ये संसार के भोग, धन, संपत्ति व शरीर सभी अनित्य हैं, नष्ट होने ही वाले हैं। इनमें रस न लेकर तथा इनके प्रति आसक्ति का त्याग करके जीवात्मा की उन्नति में ही इसे लगाना चाहिए।
यही विवेक बुद्धि है। सांसारिक कर्मों को वासना रहित होकर आवश्यकतानुसार ही करना चाहिए। इसी से वह ईश्वर कृपा का अधिकारी बनता है। इंद्रियां स्थूल हैं, इसलिए उनकी शक्ति भी कम है। ये जड़ हैं, जो मन एवं बुद्धि की सहायता से ही कर्मों में प्रवृत्त होती। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हैं, जिनसे ही इन इंद्रियों को उत्तेजना मिलती। इन विषयों से भी मन प्रबल है, जो समस्त शरीर व इंद्रियों पर नियंत्रण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाता है। इस मन से भी बुद्धि प्रबल है, जो सत असत का निर्णय कर इन सबको उचित मार्ग पर चलाती। तथा इस बुद्धि से भी आत्मा महान है, क्योंकि इसके अतिरिक्त यह शरीर, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित, जो आत्मा की चेतन शक्ति ही सक्रिय होकर अपने अपने कार्यों का संपादन करती है। आत्मा शक्ति के अभाव में ये सभी मृत हो जाते हैं, इसलिए यह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ व महान है। यह आत्मा ज्ञान एवं क्रिया दोनों शक्तियों से संपन्न है, इसलिए यही शरीर में सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यही इन सब का स्वामी है। यह जीवात्मा शरीर का स्वामी है, किंतु इससे भी परे वह अव्यक्त प्रकृति है, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। यही ईश्वर की माया शक्ति है, जिससे स्वयं ईश्वर भी आवृत्त है। सृष्टि का संपूर्ण कार्य ईश्वर इसी के द्वारा करता है। यह माया शक्ति प्रकृति त्रिगुणमयी है, जो इससे मोहित हो जाता है वह ईश्वर को नहीं जान सकता। जीवात्मा और परमात्मा के बीच यही एकमात्र बाधा है। जीव अपने पुरुषार्थ से इसे नहीं हटा सकता, ईश्वर की कृपा से ही हटाया जा सकता है। इस अव्यक्त प्रकृति से भी महान वह परम ईश्वर है, जो परम पुरुष है, जो ज्ञान व क्रिया दोनों का आधार है। प्रकृति उसी के वश में रहती, अतः यही सर्वश्रेष्ठ है। इससे परे श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है। सृष्टि का यही मूल तत्व है, जो चेतन है। इसलिए इसी की उपासना से मनुष्य को परम गति मिलती है। वहाँ पहुँचे व्यक्ति की भी सभी गतियाँ शांत हो जाती हैं, फिर वह इस संसार में नहीं लौटता। इस आत्मा यह आत्मा सबका अंतर्यामी है, जो समस्त भूतों में छिपा है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं जिसमें वह ना हो, किंतु यह इतना सूक्ष्म है कि उसे इन स्थूल इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। बड़े से बड़ा सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी इसे नहीं देख पाया है। यह एक अभौतिक तत्व है, जो भौतिक तत्वों की भांति दृश्य नहीं हो सकता, किंतु ध्यानावस्था में जब मनुष्य की बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती तो इसका अनुभव किया जा सकता है। यह माया के पर्दे के पीछे छिपा है, इसीलिए माया के इस पर्दे को हटाना आवश्यक है, तभी यह दृश्य होता है। सृष्टि की रचना सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुई है, इसी प्रकार शरीर की रचना भी सूक्ष्म आत्मा से स्थूल इंद्रियों की ओर हुई। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को पुनः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना होता है। शरीर में सबसे स्थूल इंद्रियां हैं, अतः ध्यान द्वारा सर्वप्रथम वाणी आदि इंद्रियों को मन में लय करें, फिर मन को बुद्धि में, बुद्धि को महातत्व में तथा महातत्व को आत्मा में लय करें, जो एक शांत अवस्था है, फिर इसी में स्थिर हो जाए। ज्ञान प्राप्ति की यही उत्तम विधि।
यमराज यहाँ उन समस्त अज्ञानी जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इस अज्ञान से ऊपर उठो तथा जाग कर इस अमृत रूपी अमृत तत्व को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाए। इन सांसारिक भोगों की वासना का त्याग करो, जिससे तुम्हारी जीव चेतना उन्नत होकर उस परम आत्मा को प्राप्त कर सके। इस अज्ञान निद्रा से जागकर उच्च को जानने की इच्छा करो। इसके लिए श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनके द्वारा इस ज्ञान का रहस्य समझ लो। यह मार्ग छुरे की धार पर चलने के समान अति दुस्तर है, जिसमें पद पद पर गिरने की आशंका है, किंतु अनुभवी ज्ञानी द्वारा इसे पार किया जा सकता है। तुम उठकर चलने को तैयार हो जाओ। जिस परमात्म प्राप्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति की बात बार बार अध्यात्म में की जाती है, वह ब्रह्म कैसा है जिसे जानकर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाता है। उसे फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संसार में जन्म का मुख्य कारण अपने शरीर को शरीर मात्र समझकर उसकी तृप्ति के लिए भोगों की ओर ही आकर्षित होना है। यही मनुष्य का अज्ञान है, जिसकी निवृत्ति आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। जब अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्मा ही मान लिया जाता है तथा उसे ब्रह्म का ही रूप मान लिया जाता है। वह ब्रह्म कैसा है, इसके विषय में कहा गया है कि वह सृष्टि का अनादि तत्व है, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह कोई पदार्थ जैसा नहीं जिसे इंद्रियों से देखा या अनुभव किया जा सके। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से रहित है, जिससे इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। वह अविनाशी है। सभी भौतिक पदार्थों का नाश हो सकता है, किंतु उसका नाश नहीं हो सकता, न उसका रूपांतरण ही होता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा विद्यमान रहता है। वह नित्य है, जो सभी कालों में विद्यमान रहता है। वह अनादि है, उसका किसी से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए वह अजन्मा है। वह अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। वह सभी आत्माओं में श्रेष्ठ परम आत्मा है। यही एकमात्र सत्य तत्व है। अन्य सभी दृश्य जगत प्रकृति रूपी होने से असत्य व मिथ्या है। उसे जानकर ही मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर परमानंद का भोग करता है। फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं गुजरना पड़ता। यमराज ने यह नचिकेता के सामने आत्मज्ञान के संपूर्ण रहस्य को प्रकट कर दिया। यह ज्ञान वैदिक परंपरानुसार होने से सनातन है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य इस ज्ञान को ठीक से समझकर इसका वर्णन करता है अथवा इसे ठीक से श्रवण कर लेता है, तो वह इस आत्म तत्व को भली भांति समझ लेता है, जिससे उसका पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। यह आत्मज्ञान अति गूढ़ व रहस्य वाला है। जो कोई मनुष्य इसे पढ़ता है, श्रवण करता है, विद्वान ब्राह्मणों की सभा में सुनाकर इसका प्रचार प्रसार करता है, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान का कईयों को लाभ देता है, जिससे उसको भी अनंत फल की प्राप्ति होती। सद्ज्ञान, वैदिक ज्ञान एवं अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक ज्ञानी का परम कर्तव्य है। तृतीय वल्ली अर्थात प्रथम अध्याय समाप्त।